नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा आजकल ईवी का ज़माना चल रहा है और हर कोई आदमी चाहता है कि वो ईवी पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब बातों के बीच एक देश ऐसा भी है जो ऐसा चाहता है कि उसके देश के लोग ईवी का कम से कम इस्तेमाल करें। तो उसकी क्या है वजह और ऐसा क्यों वो कर रहा है और वो कौन सा देश है, तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ देश ऐसा बोल रहे हैं कि ईवी भी जो है वो समाधान नहीं है। तो ईवी से समाधान नहीं है तो समाधान क्या है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारे देशों में जिसमें कि इंडिया भी है वो प्रमोट कर रहा है कि ईवीज़ को खरीदो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि ईवी को भी चार्ज करने के लिए जो है हमें बिजली की ज़रूरत होती है। और बिजली बनती कैसे है? बिजली बनाने के लिए दो तीन खास तरीके हैं। आम तौर पे आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि बिजली को बनाने के लिए हमें एक रोटर को घुमाना पड़ता है, यानी कि जनरेटर के रोटर को घुमाना पड़ता है जिससे कि बिजली बनती है। अब वो रोटर को घुमाने के लिए हम दो तीन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो विंड की सहायता से यानी कि हवा से उस रोटर को घुमा देते हैं, या फिर हम पानी की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पानी की सहायता से हम उस रोटर को घुमाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जाने वाला तरीका है वो है थर्मल पावर प्लांट। उसमें होता क्या है, कोयले को जला के और भाप बनाई जाती है पानी की। कोयले को जलाया जाता है और पानी को उबाला जाता है जिससे कि भाप बनती है। उस कंप्रेस्ड भाप से रोटर को घुमाया जाता है जनरेटर के, जिससे कि बिजली बनती है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम ईवी चलाएंगे तो शहरों में तो पोल्यूशन कम होगा, लेकिन जो जहाँ पर पावर प्लांट है वहाँ पे पोल्यूशन की समस्या बरकरार ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो तो है, कहीं ना कहीं तो है पूरे देश में, भारत जैसे देश में। तो इन्हीं सब बातों के बीच दोस्तों जो स्विट्ज़रलैंड देश है, आपको पता होगा काफ़ी विकसित देश भी है लेकिन वो बहुत छोटा देश है। स्विट्ज़रलैंड ने अब कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को इस तरह के प्रमोट कर रहा है कि जो ईवीज़ हैं उनको ना खरीदें, यानी कि ज़्यादा बढ़ावा ना दें। खासकर कुछ कमर्शियल या कुछ ज़रूरी सेवाओं के लिए ईवीज़ चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी इस बारे में बात हो रही है कि ईवीज़ को बंद किया जाए। तो ऐसा क्यों है? तो ईवी जो स्विट्ज़रलैंड जैसा देश है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटा देश है और साफ़ सुथरा देश है। तो वो अपनी जो बिजली है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, यानी कि बिजली दूसरे देशों से ले रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्विट्ज़रलैंड ने ये बात ऑब्जर्व करी कि हम कहीं ना कहीं जो प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, अपने देश में नहीं तो किसी और देश में फैल रहा है, किसी गरीब देश में ज़रूर प्रदूषण फैल रहा है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए प्रदूषण तो हर जगह ही है, वो बिजली जब बनेगी तो भी प्रदूषण होगा। हाँ, इससे ये है, जैसे कि मान लो आप, मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आप प्रदूषण की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो लेकिन जो पावर प्लांट्स होते हैं वो बड़े शहरों के आसपास नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। तो ट्रांसमिशन जब होता है तो बिजली आपके वहाँ पे पहुँच जाती है और आप अपने ईवी चार्ज कर सकते हो। मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पर प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण देश में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो इसका जो अभी उस देश ने समाधान बताया वो बताया हाइब्रिड, कि हमें धीरे धीरे डायरेक्ट ईवी पे ना जाकर और हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ फॉसिल फ्यूल से चले गाड़ियाँ और थोड़ी उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी फिर इलेक्ट्रिक से भी चले। और ज़्यादा ध्यान दिया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, यानी कि जो सोलर और विंड जो एनर्जी है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर हम इंडिया जैसे देश में भी अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट लगा के और उससे अपने ईवी को चार्ज करें तो वो सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी होगी। उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए पूरी 100% ग्रीन नहीं है, क्योंकि ना तो बैटरी बनाने में कोई जो जब हम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे जो है पर्यावरण को ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं। और जब हम जो प्लेट बनाएंगे, सोलर प्लेट बनाएंगे जिसकी मदद से बैटरी बिजली बनेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण को देखिए कम किया जा सकता है लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। प्रदूषण को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको जस्ट मिनिमाइज़ किया जा सकता है। हमारी रनिंग कॉस्ट जो है वो घट रही है ईवी से, तो हमें अभी शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या बन जाए कि हम इतनी सारी बैटरियों को डिस्पोज़ कहाँ करें। 5-7 साल के बाद वो बैटरियाँ ख़राब हो जाती है तो उसको फेंके कहाँ। तो ये सब बातें भी आएगी आने वाले समय में। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि
अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि आपके पास जो एनर्जी का सोर्स है वो रिन्यूएबल हो, तभी देश का कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे सरकार की क्या पॉलिसी रहती है और जो ईवीज़ की कीमतें हैं कि बढ़ती है घटती है क्या रहता है। बाकी आमतौर पर जो जिस प्रकार से भारत की सरकार जो प्रमोट कर रही है इसको, तो कहीं ना कहीं कीमतें घटने के ही आसार है। और नई टेक्नोलॉजी अगर बैटरी के क्षेत्र में आती है तो उससे भी कहीं ना कहीं कीमतें घट सकती हैं। तो अभी के लिए तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है ईवी, और ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा कि ईवी की चार्जिंग भी जो है सोलर से कर ली जाए। तो सबसे बेस्ट यही तरीका अभी तक है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इस चक्कर में भी लग रही है कि कोई ऐसा फ्यूल ढूंढा जाए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, और उसकी खोज अभी तक जारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप भी कमेंट करके बताइए कि इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।